हेलो एवरीवन। आज हम सी के जिस प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं वो है पैलिंड्रोम के बारे में। टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स, सी इफ एल्स स्टेटमेंट, सी वाइल इन डू वाइल लूप। आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने प्रोग्राम में पैलिंड्रोम का यूज़ कर सकते हैं। An integer is a palindrome if the reverse of that number is equal to the original number. कोई भी इंटीजर नंबर पैलिंड्रोम तब कहलाएगा जब उस नंबर का रिवर्स भी किया हो उस नंबर के इक्वल ही आए। सपोज हमने एंटर किया 1 to 1। अब अगर हम इसका रिवर्स चेक करते हैं तो क्या इसका रिवर्स इसके ओरिजिनल नंबर के इक्वल ही आएगा। हम 1 to 1 को रिवर्स भी करेंगे तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 to 1 ही मिलेगा, यानी कि ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। अब अगर हम एंटर करते हैं 1 to 3 तो जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न 3 to 1, यानी कि ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं जो हमारे गिवन नंबर को चेक कर कर बताए कि ये जो गिवन नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। Here the user is asked to enter an integer. The number is stored in variable n. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र से एक नंबर आस्क करेंगे। वो जो नंबर एंटर करेगा उसे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है अपने प्रोग्राम में, देन मैन फंक्शन को लिखा है, फिर हमने दिए हैं वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स की हमें अपने प्रोग्राम में नीड लगने वाली है उतने वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर हमने दिया है इंटीजर n के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो यूज़र एंटर करेगा। देन हमने दिया है रिवर्स्ड n, इसे हमने असाइन कर दिया है 0 से। देन हमने दिया है रिमाइंडर एंड देन दिया है ओरिजिनल n। इस तरह से टोटल हमने 4 वेरिएबल को क्या किया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया है। We then assign this number to another variable, original n. Then the reverse of n is found and stored in reverse n. यानी कि n के अंदर जो भी वैल्यू असाइन होगी उसे वेरिएबल ओरिजिनल n में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देन जो रिवर्स होगा n का उसे स्टोर किया जाएगा रिवर्स्ड n नाम की वेरिएबल में। इस पर्पज़ से हमने 4 वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अब आता है हम स्क्रीन पर यूज़र को एक मैसेज या नोटिस प्रिंट करवाना चाहते हैं ताकि यूज़र क्या करे, उसे देखे और एक नंबर को एंटर करे। तो यहाँ हमने उसी पर्पज़ से दिया है प्रिंट एफ एंटर एन इंटीजर। प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन होगा यूज़र को एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा एंटर एन इंटीजर। तो यूज़र समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, एक इंटीजर वैल्यू को एंटर करना है। देन यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा अब हमें क्या करना होगा, उस नंबर को स्टोर करना होगा कहीं पर। तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर देंगे स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही यूज़र किसी वैल्यू को एंटर करेगा वो वैल्यू हमारी स्कैनएफ के अंदर जो वेरिएबल हमने दिया है एड्रेस ऑफ n नाम के वेरिएबल में वो वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। देन हम उस वैल्यू को किसे असाइन कर रहे हैं, ओरिजिनल n नाम के वेरिएबल को हम उस वैल्यू को असाइन कर दें। सपोज यूज़र ने एंटर किया 1 2 3 2 1, ये नंबर यूज़र ने एंटर किया रन टाइम पर, ये वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर हो गई, n में। देन हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे ओरिजिनल n नाम के वेरिएबल में। देन हमने एक कमेंट लिखा है रिवर्स इंटीजर इज स्टोर्ड इन रिवर्स n। देन इसका जो रिवर्स निकलेगा इस नंबर का, वो नंबर कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, रिवर्स n नाम के वेरिएबल में हम उस नंबर को स्टोर करवा देंगे। अब हमें नंबर का रिवर्स निकालना है तो इसके लिए हमें लॉजिक राइट करना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का लॉजिक।
यहाँ पर हमने वाइल का यूज़ किया है। वाइल के अंदर हमने कंडीशन दी है n नॉट इक्वल्स टू 0। यूज़र जो भी इंटीजर वैल्यू एंटर करे वो क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम वाइल के इनसाइड जाएंगे ही नहीं, हमारा कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्ट वाइल से बाहर आ जाएगा। अगर यूज़र ने क्या करा है, 0 के इक्वल वैल्यू को स्टोर कर दिया है, इसलिए हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यूज़र ने एंटर किया था सपोज 1 2 3 2 1। अब ये वैल्यू क्या होगी, चेक होगी कि क्या ये इक्वल है 0 के, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, ट्रू ही। ट्रू होने के केस में ही हम क्या होते हैं, वाइल के इनसाइड आते हैं, और वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए है वो तभी एग्जीक्यूट होंगे। तो हम वाइल के इनसाइड आ गए। अब यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया कि किस तरह से हम उस नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था, हमारा वेरिएबल था, उसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं n मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है, एज अ आउटपुट रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमने दे दिया n मॉड्यूलो 10, यानी कि जो भी वैल्यू हमने यूज़र से एंटर करवाई है उसका हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। लाइक यहाँ पर हमने 10, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या होगा, हमारे रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। देन रिवर्स्ड इन जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो हमारी रिवर्स नंबर हमें निकलेगा, हमारा जो गिवन नंबर है उसका जो भी रिवर्स नंबर निकलेगा वो नंबर हमारा रिवर्स्ड इन नाम के वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए हमें देना होगा रिवर्स्ड इन मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। देखिए हमने रिवर्स्ड एन को ऑलरेडी 0 से असाइन कर रखा है, देन हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसमें ऐड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ से हमें जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह के लॉजिक से हमें क्या मिल जाएगा, रिवर्स नंबर मिल जाएगा। फिर जो भी रिवर्स नंबर होगा उसके बाद n को क्या करेंगे, n को डिवाइड किया जाएगा 10 से। देन इस तरह से हम पूरा लॉजिक राइट करेंगे, और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम इफ़ का यूज़ करके चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमने कमेंट का यूज़ किया है, पैलिंड्रोम इफ़ ओरिजिनल n एंड रिवर्स्ड n आर इक्वल। फिर हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे, जो हमारे पास में ओरिजिनल n की अंदर वैल्यू थी और जो हमारी रिवर्स्ड n के अंदर वैल्यू आई है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं है। हमने अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसे हमने स्टोर करवाया था n नाम के वेरिएबल में, देन उस वैल्यू को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया था, हमारे ओरिजिनल n नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल n नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है जो यूज़र ने एंटर की थी और जो उस नंबर को रिवर्स करने के बाद वैल्यू हमें मिली है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, क्या वो दोनों वैल्यू मैच हो रही है। अगर वो वैल्यू मैच होती है तो स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे printf% इज़ अ पैलिंड्रोम, यानी कि वो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। एल्स अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तब हम स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे %d इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। देन हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर एंड करने के लिए रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा एंटर एन एंटीजर, तो हम एक एंटीजर वैल्यू दे देंगे। हम लेकर चल रहे थे 1 2 3 2 1, ये हमने दे दिया एक इंटीजर नंबर, एंटर करेंगे इसे सी। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 2 3 2 1 इज़ अ पैलिंड्रोम, यानी कि ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम है। हम एक और बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस बार हम कुछ और नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे हम एंटर करते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। रिवर्स करने पर क्या आपको वही नंबर मिल रहा है जो आपने एंटर किया था, नहीं, यानी कि ये नंबर क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। इस तरह से पैलिंड्रोम नंबर को फाइंड करने के लिए आप ये लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।